एक बार की बात है। गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम क्रोध को अपने वश में करना सीख जाओगे। गौतम बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में ही किसी को भी गालियां दे देती और भला बुरा सुनाती। लेकिन जब कुछ समय पश्चात उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा ही एक लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी यह परेशानी उस साधु महाराज को बताती है। वह कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाह कर भी उस गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। वह साधु महाराज उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ हद तक सोचने के बाद अपने झोले में से दवा से भरी एक बोतल निकालते हैं और उस स्त्री को देते हुए कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपने जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो इस दवा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। और यह कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ में रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह में बंद कर रखी रहती और फिर गुटक लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत के गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। और फिर 1 महीने बाद जब वह साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह दौड़ी दौड़ी उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ महाराज। उस स्त्री के मुंह से यह सब सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के वश में आकर एक इंसान न केवल मेंटल वायलेंस करता है बल्कि वह कई बार डेंजरस फिजिकल वायलेंस भी कर बैठता है, फिर जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए ही था।
अगर हम गुस्से के उन कुछ पलों पर शांत रह पाएं, तो अपने लाइफ की बहुत सी लड़ाई झगड़ों और प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए, जिससे आप आने वाली कई समस्याओं से बच पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।